इधर देखो थोड़ा, बाष्पीकरण, इससे पहले बाष्पीकरण पढ़ा था ना। बाष्पन एवं क्वथन में अंतर, तो बाष्पन क्या है और क्वथन क्या है, ठीक है, और इसमें अंतर क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखो बाष्पन क्या होता है, हर समय होता रहता है, जब द्रव बाष्प बनकर उड़ जाता है ना, जैसे क्वथन होता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी हो जाता है तब क्या होता है, वो क्वथनांक, उसका क्वथनांक कितना है जल का, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो वो बाष्प बन के उड़ने लगता है, कितने पे, खौलने लगता है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो बाष्पन एवं क्वथन में अंतर क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो यह द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है, जो बाष्पन जो होता है ना, प्रत्येक ताप पर होता है। अगर थोड़ा बहुत भी गर्म है तब भी बाष्पीकरण होगा, अधिक गर्म है तब भी बाष्पीकरण होगा, कम गर्म है तब भी बाष्पीकरण होगा। लेकिन क्वथनांक जो है ना, निश्चित ताप पर होता है, जैसे जल का निश्चित ताप कितना रहेगा तब क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हर द्रव का अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन निश्चित होगा, जब तक टेम्परेचर उतना ना पहुंच जाए तब तक क्वथनांक यानी कि बाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है, या क्वथनांक नहीं होगा, क्वथन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक उसके निश्चित ताप पर ना पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए क्या है, कोई भी ताप चल जाएगा, गर्म थोड़ा हो तब भी, अधिक गर्म हो तब भी, कम गर्म हो तब भी, यानी कि द्रव के प्रत्येक ताप पर होगा, ये प्रत्येक ताप पर होगा, ये निश्चित ताप पर होगा। इसके लिए निश्चित चाहिए, बिल्कुल फिक्स, इसके लिए प्रत्येक कोई भी ताप चल जाएगा, ठीक है। तो बाष्पन के लिए कोई भी ताप चल जाएगा, लेकिन क्वथन के लिए निश्चित ताप चाहिए, ठीक है। दूसरा है, यह धीमी प्रक्रिया है, तो जो बाष्पीकरण जो होता है, बाष्पन वो धीमे धीमे होता है, जैसे जल है तो धीरे धीरे उड़ता है, ऐसा नहीं है कि अचानक पूरा गायब हो जाए। ऐसे एक लोटे में जल रख दो तो वो 5, 10, 15, 20 दिन या महीने लगेंगे उड़ने के लिए, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन क्वथन पर जब जल होगा ना, तो जब जैसे गर्म कर दो, गर्म उस पर चढ़ा दो 100 डिग्री सेल्सियस पे, आध घंटे में पूरे जल लोटा गायब, मतलब जल गायब हो जाएगा। सब्जी वब्जी खाना ना बनाते हैं ना, तो जल को उड़ा देते, पूरा गायब हो जाता है ना, आधे घंटे चढ़ा रहा है उस पे आगी पर, तो सब भाप बनकर उड़ जाएगा ना जल। तो ये तीव्र प्रक्रिया, ये जल्दी जल्दी होती है, ये धीमी होती है, ठीक है। यह द्रव के ऊपरी सतह पर होता है, तो बाष्पीकरण जो है ना, बाष्पन जो है द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। जैसे तालाब में जल भरा है या फिर लोटे में जल भरा है, तो ऊपर वाला पानी उड़ेगा, इसके ऊपर वाला जल उड़ेगा, ऊपरी सतह के कण उड़ेंगे, इसके जल के जो ऊपरी सतह के कण है वो उड़ेंगे। लेकिन यह जो क्वथन होता है ना, ये पूरा अंदर तक गर्म होता है, नीचे तक। खौलने को पानी चढ़ा दो, जब जल खौलता है तो वो क्वथन करता है, जल जो आग पर खौलता है ना, तो वो क्वथन करता है, ठीक है। तो संपूर्ण द्रव एक साथ क्या होता है, बाष्प बनकर उड़ता है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला उड़ेगा, नीचे वाला ऊपर वाला सब उड़ेगा, समझ रहे हैं ना। क्वथन पे संपूर्ण द्रव का प्रभाव होता है। इस प्रक्रिया में द्रव का ताप परिवर्तित रहता है, देखो इसमें परिवर्तित होता रहता है ताप, ताप कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और अधिक भी हो सकता है, बिल्कुल कम भी हो सकता है, लेकिन इसका निश्चित रहता है द्रव, इसका क्या रहता है, निश्चित। देखो इधर भी था, द्रव ताप निश्चित रहता है, इधर भी निश्चित ही रहता है, परिवर्तित रहता है, प्रत्येक ताप पर होता रहता है। यह सतही क्षेत्र वायु की गति, तापमान आदि की वृद्धि पर बढ़ जाता है। अगर सतही क्षेत्र यानी कि जल है, अभी लोटे में रखा है, बड़ी सी थाली में रख दो तो बाष्पन ज्यादा होगा, लोटे में कम होगा, बड़ी सी थाली में ज्यादा होगा, तो सतही क्षेत्र पर ज्यादा होगा। वायु की गति, अगर अभी जो चाय का उदाहरण दिया था ना, फूंक मारो तो उसका बाष्पीकरण जल्दी जल्दी होता है, हवा, तो अगर हवा चल रही है तो बाष्पीकरण ज्यादा होगा जल का, ध्यान रखना, जितनी तेज हवा चल रही है बाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा नहीं चल रही है तो बाष्पीकरण कम होगा। तापमान यानी ताप बढ़ा दो, यानी गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बाष्पीकरण ज्यादा होगा, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जल भी जल्दी जल्दी बाष्प बनकर उड़ेगा, ध्यान रखना, गर्मी ज्यादा पड़ेगी ना तो जल क्या होगा, बाष्प बनकर ज्यादा उड़ेगा। और तो यानी कि जब बाष्पीकरण ये सतही क्षेत्र वायु की गति और तापमान आदि में वृद्धि कर दो तो क्या होता है, वृद्धि पर ये बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, बाष्पन बढ़ जाता है। लेकिन ये बाष्पन
कब अशुद्धि मिलाने पर परिवर्तित होता है। इसके साथ क्या होगा, अगर जैसे जल है, जल को गर्म कर रहे हैं और वैसे खाली जल है तो गर्म आसानी से निश्चित ताप पर होगा, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दो, शक्कर मिला दो, नमक मिला दो, और सी चीजें मिला दो सब, तो क्या होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, फिर परिवर्तित हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारा बाष्पन और क्वथन हो गया। ठीक है, तो तुमको नींद आउत का हम समझाओ, सुनवे में नींद आउ, लिखवे में नहीं आउ, तुमको नींद